तो राम राम भाई सारा ना एक नई क्लास के अंदर था स्वागत है भाई। आप जो टॉपिक चालन आ रहे हो भारत की सॉरी भाई हरियाणा की जनगणना 2011 के अनुसार। तो आपने आज सेकंड क्लास है, सेकंड क्लास के अंदर आज भारत की जनगणना अपना टॉपिक समाप्त हो जाएगा भाई। तो बिना कोई देरी लगाए आप अपना टॉपिक स्टार्ट करा भाई, ठीक है। तो भाई सारों पहला लिखो लिंगानुपात। बस कुछ दो चार पॉइंट मेन मेन रहा भाई, फिर बाद में अपना पूरा टॉपिक यो खत्म हो जाएगा, ठीक है भाई। तो अगर हरियाणा की बात करा भाई लिंगानुपात में, ठीक है भाई, तो ये हो जाएगा भाई अपना 873 है, सॉरी, ठीक है भाई। लिंगानुपात में हरियाणा को लिंगानुपात 873 है और 873 नहीं भाई, 879 ही है भाई, ठीक है भाई। और अगर भारत की बात करा भाई, अपना देश की बात करा, तो ये हो जाएगा भाई अपना 943, ठीक है भाई। अब अगर इन अंदर पूछ ले भैया अपना 2011 के अनुसार है भैया कि ग्रामीण लिंगानुपात कितना है, ठीक है भाई। और अपन पूछ ले कि शहरी लिंगानुपात कितना है, ग्रामीण और शहरी भाई, ठीक है। तो जो शहरी लिंगानुपात हो जाएगा भाई वो हो जाएगा 873, ठीक है भाई। और जो ग्रामीण होगा वो हो जाएगा भैया अपना 882 हजार का ले रहा भाई, ठीक है भाई। 8 तक कोई थारा मेरे हिसाब में कोई दिक्कत आने वाली चीज है को नहीं भाई। तो अभी पूछ ले भैया अपन 6 वर्ष तक का बच्चा है वहां लिंग अनुपात कितना है। 0 से 6 वर्ष के बच्चों का लिंग अनुपात, 6 वर्ष के बच्चों का लिंगानुपात, ठीक है भाई। 0 लगा के 6 वर्ष तक जो शिशु है वहां जो लिंगानुपात है भाई वो है 834/1000। ये सारी जनगणना रिलेटेड है भाई, ठीक है। तो यह चीज है भाई। ये अगले पेज पर चलो। तो भाई लिंगानुपात ने बेहतर करण खातर हरियाणा सरकार एक मुहिम ले गई था, सारण पता होगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है भाई। तो एक मुहिम ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है भाई। हरियाणा सरकार द्वारा लिंग अनुपात ने जो बढ़िया तरीकों और एक सुटेबल रखने खातर एक मुहिम ले गई, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इनकी शुरुआत करूँ हुई भाई, और कद हुई इनकी शुरुआत, तो इनकी शुरुआत हुई भाई 22 जनवरी 2015। और शुरुआत कहाँ से हुई भाई इसकी, तो वो आई अपनी पानीपत में भाई, ठीक है। कण करी हुई शुरुआत इनकी नरेंद्र मोदी जी, ठीक है भाई। और जब इनको पहलो ब्रांड एम्बेसडर कौन हो भाई, पहला ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है भाई। तो यह पहला जो इनको ब्रांड एम्बेसडर हो भाई वो साक्षी मलिक। अभी हाल फिलहाल चेंज है भाई, गूगल करके देख लियो, मेरे हिसाब में मनु भाकर होना चाहिए, ठीक है भाई। तो यह जो एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम आई 22 जनवरी 2015 नई पानीपत की स्टार्टिंग हुई, मोदी जी स्टार्ट करे भाई। पहला ब्रांड एम्बेसडर इंगी, पहली ब्रांड एम्बेसडर साक्षी मलिक, ठीक है भाई। अब आग गए अगली लाइन पर पटा भाई। एक मुहिम हो रही भाई बेटियां प्रोत्साहन देने खातर, सेल्फी, चलो हिंदी में लिखा भाई, सेल्फी विद डॉटर, ठीक है भाई। एक क्या मुहिम आई बेटियां खातर, बेटियां प्रोत्साहन खातर 9 जून 2015 में भाई, ठीक है भाई। 9 जून
2015 के अंदर कौन दे गया है भाई ने? जींद जिले के बीबीपुर गांव के सरपंच, बीबीपुर गांव के सरपंच भाई, अगर नाम पूछ ले सुनील जागलान। और सुनील जागलान भाई यूएनओ में संबोधित कर गया, एक नॉन पॉलिटिकल और हरियाणा का एकमात्र भाई जो यूएनओ के अंदर संबोधित कर गया सुनील जागलान। यह भी चीज अपन ध्यान होनी चाहिए। ठीक है भाई। और जैसे कि मान लो भाई, अगला पेज पर बताता हूं आपको। एक आई भाई 8 मार्च 2015 को, आपकी बेटी हमारी बेटी, आपकी बेटी हमारी बेटी, ये सारे भाई जो अपनी बेटियां हुआ लड़कियां हुआ बंग प्रोत्साहन खातर ये जो मुहिम आई भाई। ठीक है, तो 8 मार्च 2015 में आपकी बेटी हमारी बेटी भी एक मुहिम आई भाई। और एक बात और बता दूं कि थाने जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अब इनको नाम कर दियो भाई बदलाव, ये मुहिम को नाम कर दिया अभी बदलाव। ठीक है भाई। अब आ जाओ भाई अगला पेज पर, अब आ जाओ भाई साक्षरता पर। ठीक है भाई, 2011 के अनुसार है, साक्षरता 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी भाई अपने देश की? तो यह भाई 74.04%। ठीक है भाई। और आजादी के टाइम अपनी साक्षरता दर कितनी भाई? आजादी के समय साक्षरता दर अपनी 14% है भाई लगभग। मतलब अब देख लो 74.04 है 2011 तक है, और आजादी के समय सिर्फ ही 14% है भाई। ठीक है, तो भाई फिर अभी यहाँ से अभी अपनी हरियाणा गठन का टाइम कितनी? हरियाणा गठन के समय, हरियाणा गठन के समय हरियाणा की साक्षरता दर कितनी भाई अपन पता होना चाहिए, बहुत ही कम है भाई अपनी, लगभग 20%, 20%। ठीक है भाई, भारत की 74.04 है अभी वर्तमान में 2011 के अनुसार, आजादी के समय 14% है, हरियाणा गठन के समय हरियाणा की भाई 20%। ठीक है भाई। और वर्तमान में अगर पूछ ले भाई अपन हरियाणा की 76.05 है शायद भाई। हाँ भाई 75.05 वर्तमान में हरियाणा की वर्तमान साक्षरता, हरियाणा की वर्तमान में। ठीक है भाई, तो ये आंकड़ा है, देख लो याद करने का, इस तरीकों से ग्राफ बना के भी याद कर सको। चलो भाई अगला पेज पर, रैंक कौन सी है भाई हरियाणा की साक्षरता के मामला में? राज्य में, राज्य प्लस यूटी यानी अपने केंद्र शासित प्रदेश से मिला के रैंक साक्षरता कितनी है भाई अपनी? तो राज्य में तो है भाई अपनी 15वीं, और इंग अंदर है भाई अपनी 22वीं। तो कुछ ज्यादा रैंक अपनी अच्छी है वो नहीं भाई। हरियाणा में पुरुष साक्षरता भाई, ठीक है, अरे पुरुष आ जाएगी
हरियाणा में महिला साक्षरता, पुरुष और महिला साक्षरता कितनी कितनी है भाई? तो जो अभी 2011 के हिसाब पुरुष साक्षरता है लगभग 84.04%, और महिला साक्षरता भाई 65.98%, लगभग 66 हो गई भाई। ठीक है भाई, अब चलो भाई अगले पेज पे। साक्षरता में टॉप जिला पुरुषों में भाई। ठीक है भाई, और साक्षरता में सबसे कम ये भी पुरुषों में है भाई। ठीक है, सब ज्यादा हो जाएगी भाई रेवाड़ी में, और शारों कम हो जाएगी भाई मेवात में। ठीक है भाई, साक्षरता में टॉप जिला पुरुष के अंदर रेवाड़ी है और सबसे कम है भाई मेवात है। ठीक है भाई, फिर महिला की भी आज का है। साक्षरता में महिला टॉप जिला, तो ये हो जाएगा भाई अपना गुरुग्राम। ठीक है भाई, गुरुग्राम है नाम, ये थोड़ा सा देख लियो, बोर्ड छोटो है, और सारों कम हो जाएगा भाई मेवात। ठीक है भाई, मेवात ओवरऑल कम ही है भाई पुरुष और महिला दोनों के अंदर। चलो भाई अगला पेज पर। आज अपना टॉपिक क्लियर हो जाएगा सारे हो, छोटी क्लास रहेगी क्योंकि ज्यादा टॉपिक फिर में है को नहीं, लगभग करा दियो आप भाई। अब बड़ा लिख लियो भाई साक्षरता। ठीक है भाई, साक्षरता बीच में ले लो। और सबसे ज्यादा साक्षर जिला कौन सा है भाई? सबसे साक्षर जिला जो पढ़ा लिखा है भाई, वो हो जाएगा अपना गुरुग्राम। ठीक है भाई, 84.04%, 06 है भाई, 4 या 6 मतलब पॉइंट में ही है। सबसे कम साक्षर वाला सबसे कम हो जाएगा भाई मेवात। ये ओवरऑल है भाई, सबसे साक्षर भी गुरुग्राम है, सबसे कम मेवात है। ठीक है भाई, तो सबसे कम कितना है भाई? 54.08%। ठीक है भाई, साक्षरता की बात हो रही है भाई, तो आप देख लें अभी पहला कॉलेज भारत देश का पहला कॉलेज अठा लिख लो भाई, हरियाणा का पहला कॉलेज, हरियाणा का पहला कॉलेज। ठीक है भाई, समझ मानता हूँ, उम्मीद करूँ मैं। तो भाई हरियाणा को तो पहलो 1926 में नेकीराम कॉलेज, नेकीराम कॉलेज रोहतक में भाई। ठीक है, और भारत को भाई पहलो केरल में 1815 में, केरल में भाई। ठीक है भाई, आगे होगी भी समझ में, पसीनो आगे होगी हमारे तो। चलो भाई नेक्स्ट पेज पर। तो भाई एक क्वेश्चन लिख लियो, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा जनसंख्या
जनसंख्या लिखूंगा, देख समझिए, जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला अपना अगर पूछ ले भाई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, गुरुग्राम है भाई। ठीक है भाई। और अगर अपन पूछ ले सबसे कम वृद्धि दर वाला जिला, तो वो जो अपना झज्जर भाई। ठीक है, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो बेकरा दो भाई। मैं एक क्वेश्चन लिख लो भाई, पृथक हरियाणा यानी कि अलग राज्य जब बना हरियाणा की पहली जनगणना कब हुई? पहली जनगणना कब हुई थी? तो इन आंसर आ जाएगा भाई 1971 यानी 1971 के अंदर। ठीक है भाई। एक क्वेश्चन लिख लो भाई, 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का घनत्व कितना था भाई? हरियाणा का प्रति व्यक्ति जनसंख्या घनत्व भाई, जनसंख्या घनत्व कितना था? ठीक है भाई, 2011 के अनुसार है भाई। तो इन जो आंसर होगा दोस्तों कि 2011 की जनगणना के अनुसार 573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर भाई। ठीक है भाई। तो यो जनगणना का टॉपिक हुआ, आज छोटी क्लास ही जनगणना का टॉपिक को अपना हो गया क्लियर भाई। MCQ थे, अलग अलग जगहों लगा सको भी प्रैक्टिस हो जाएगी थारी। तो यह एक छोटी सी हरियाणा जी की क्लास भाई थाना, अगर मेरा थोड़ा सा एफर्ट सही लागे हुआ है या मेरी मेहनत पसंद आई हुआ है तो चैनल ने सब्सक्राइब करके जरूर जाइए भाई। राम राम भाई सारा।